तो इतनी हमारी बात हुई थी, ठीक है। अच्छा, देन वी हैव 4s के बाद फिर हमारे पास 4p आएगा जो कि 3d से हाई एनर्जी लेवल पे होगा। फिर देन वी हैव 4s 4p 4d एंड देन 4f एंड सो ऑन। लेकिन हम लोग जो है 4s तक अपना काम रखेंगे as लेवल में। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग बनाते हैं वो उसके हिसाब से बनाई है। जैसे सोडियम है, सोडियम का प्रोटॉन नंबर है 11। तो अब s में हमारी ये भी बात हो गई थी कि s जो ऑर्बिटल है इट कैन होल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। p जो है उसके पास क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इसलिए उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। d जो है उसके पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, एवरी ऑर्बिटल कैन होल्ड अप टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो d में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। f जो है उसके पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं क्योंकि इसके पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात हो गई थी। अच्छा, आगे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बनानी है। तो 1s, 1s में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। फिर 2s, 2s में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। 2p आता है। फिर 2p में मैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकता हूँ, लेकिन मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने करना है क्योंकि सोडियम का प्रोटॉन नंबर 11 है, इट मींस उसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होते हैं। तो मुझे 11 इलेक्ट्रॉन टोटल करने हैं। अभी तक कितने हो गए? पहले मैं डाले 2 1s 2, 2s 2 4, 2p 6, 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब आगे मुझे बस एक इलेक्ट्रॉन और डालना है। तो 3s जो है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आएगा। 3s में आ दो सकते हैं लेकिन जरूरत ही नहीं है ना दो की, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है तो मैं एक ही डालूंगा उसमें। तो फर्स्ट शेल देखो तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सेकंड शेल देखो तो सेकंड शेल जो है ना वो 2s और 2p दोनों मिला के सेकंड शेल बना रहा है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 8। और जो थर्ड शेल देखो तो उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जब ओ लेवल में लिखते थे 2,8,1 सिंपलेस्ट फॉर्म में, अब जो है इन शेल्स के अंदर हमें पता है सब शेल्स होते हैं और सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, तो हमने सब शेल्स तक जाके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए। तो काम वही है लेकिन थोड़ा सा डिटेल में करना है। सही है? किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो पूछ सकता है। ओके। अच्छा, फिर अब देखो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ग्रिप किस तरह से करनी है। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें ना ये लेवल का, तो इस पीरियोडिक टेबल में अब मैंने अभी सोडियम की बनाई, अगर मैं तुमसे कहूँ ना कि लिथियम की बनाओ, तो लिथियम का प्रोटॉन नंबर होता है 3। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो लिथियम इज 3, तो ये बनेगा 1s2 और 2s1, बस खत्म हो जाएगी। इससे पहले हाइड्रोजन की अगर मैं तुमसे बनवाता, हाइड्रोजन के पास होते हैं 1, तो डेट वुड बी 1s1, दैट्स इट। बीच में हीलियम आता है, हीलियम की बनाओगे तो वो डेट वुड बी 1s2। सही है। फिर बेरिलियम है, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इट वुड बी 1s2 एंड 2s2। अच्छा, हाइड्रोजन को तो हम किसी ग्रुप में ही नहीं रखते, तो हाइड्रोजन को तो छोड़ दो। हीलियम को हमने ग्रुप 8 में रखा हुआ है, लिथियम को हमने ग्रुप 1 में रखा हुआ है। अब यहाँ से देखो एक ऑर्डर फॉलो होना शुरू हो जाता है। वो क्या ऑर्डर है? लिथियम ग्रुप 1 में है ना, तो ग्रुप 1 का जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे ना, तो आप नोटिस करोगे कि ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो S1 पे आके खत्म होगी। हाँ, ये नंबर चेंज होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रुप 1 में क्या क्या आता है? सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम। तो अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना स्टार्ट करूँ ना, तो यू वुड नोटिस कि इनकी सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो 1s1 पे आके S1 पे आके खत्म हो जाएगी। जैसे लिथियम है 3s का प्रोटॉन नंबर, तो 1s1, 1s2 एंड 2s। एक मिनट, तो ये हो जाएगी 1s2 एंड 2s1। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S1 पे खत्म हुई। सोडियम की देखो, तो सोडियम का प्रोटॉन नंबर है 11, तो वो होगी 1s2
2s2 2p6 3s1 पे खत्म हो रही है। पोटेशियम है 19, पोटेशियम का बनाओ तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 19 करने थे ना मुझे, आप काउंट कर लो बेशक। तो कितने हो गए, 2 + 2 + 6 इज 10 12 18 19। बस मुझे यहाँ पे रुक जाना है, ठीक है। अच्छा, रुबिडियम की हम बना तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर मुझे ना वो अपना ऑफ बाज रूल निकालना पड़ेगा कि 4s के बाद क्या आता है। तो रुबिडियम की अगर आप बनाने लगोगे ना, तो आप 4s के बाद आपने ऑर्डर याद नहीं किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, नहीं 4s के बाद तो किया हुआ है, उसके आगे नहीं किया हुआ है, तो रुबिडियम तक तो बना सकते हो। खैर 37 है, तो इसकी बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 तक तो मुझे पता है 19 हुए। फिर मेरे पास आता है 3d। 3d में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, तो मैं 10 डाल दूंगा तो 29 हो जाएंगे। उसके बाद का जो ऑर्डर है ना, वो हमें एएस लेवल में जरूरत नहीं पड़ती है याद करने की, लेकिन वो ऑर्डर हमने ऐसे याद किया था ना, जो हमने बनाया था, तो वो बनाने की ऐसा जरूरत नहीं है, इतने ही काफी है। पोटेशियम तक ही काफी है स्टडी करने के लिए, बनाना चाहो बना सकते हो। तो लिथियम से पोटेशियम तक अगर देखो, तो इन तीनों में कॉमन चीज क्या है कि ये इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, वो s1 पे खत्म हो रही है, सही है। तो जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी s1 पे खत्म होती है, तभी उनको ग्रुप 1 में रखते हैं और उनको s ब्लॉक भी कहते हैं। और डिफरेंट क्या हो रहा है कि जो आखिरी शेल है ना, लिथियम का देखो N2 पे खत्म हो रहा है, सोडियम का N3 पे खत्म हो रहा है, पोटेशियम का N4 पे खत्म हो रहा है, ठीक है। और रुबिडियम का आगे बनाओगे ना, तो वो 4s, क्या कहते हैं, 4s1 तो नहीं, 5 पे कहीं जाके खत्म होगा, लेकिन फिलहाल हम उसको नहीं देख रहे हैं। तो अगर ये देखो, तो ये एन शेल नंबर है ना, ये हमें पता है कि कितने शेल्स होते हैं, ये पीरियड नंबर रिप्रेजेंट करता है। मतलब लिथियम जो है वो पीरियड 2 का हो गया, सोडियम जो है वो पीरियड 3 का हो गया, एंड पोटेशियम जो है वो पीरियड 4 का हो गया। अब पीरियोडिक टेबल में अगर मुझे लिथियम देखो, तो ये पीरियड 2 है। पीरियड 1 हमारे पास ये वाला होता है, हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन और हीलियम जिसमें आ जाते हैं। पीरियड 2 लिथियम वाला होता है, n = 2। फिर पीरियड 3 जो है वो सोडियम वाला होता है, पीरियड 4 जो है वो पोटेशियम वाला होता है, फिर पीरियड 5 एंड सो ऑन। जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है उनको हम पीरियड्स कहते हैं। तो अब आपको कहाँ पे किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही है, वो आपने अगर फॉर एग्जांपल ये देखा कि ये है हमारे पास एस ब्लॉक, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 1 की S1 पे खत्म होगी, इसी तरह ग्रुप 2 की S2 पे खत्म हो रही होती है। अभी ग्रुप 2 भी देख लेते हैं बना के। और लिथियम की अगर मुझे देखने की किस शेल पे खत्म हो रही है, तो मुझे पता है पीरियड 2 में तो मैं बोलूंगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 पे खत्म होगी, इसी तरह सोडियम की 3s1 पे खत्म होगी, पोटेशियम की 4s1 पे खत्म होगी, इसी तरह रुबिडियम की जो है वो फिर 5s1 पे चली जाएगी, सीजियम की जो है वो 6s1 पे चली जाएगी, एंड सो ऑन। टॉकिंग अबाउट ग्रुप 2, ग्रुप 2 में भी देखो कुछ ऐसा ही होता है। ग्रुप 2 का पहला एलिमेंट है बेरिलियम, इसका प्रोटॉन नंबर है 4। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ तो 1s2 2s2। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का प्रोटॉन नंबर होता है 12, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ तो 1s2 2s2 2p6 3s2। गिन लेना, 12 हो जाएंगे, 2 + 2 4 6 10 11 12। कैल्शियम की बनाओ तो कैल्शियम का प्रोटॉन नंबर है 20, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ तक तो 12 हो रहे हैं, 3p6 18 एंड 4s2 20। तो इसमें भी देखो कॉमन चीज क्या है कि S2 पे सारे खत्म हो रहे हैं, और जैसे जैसे शेल्स बढ़ रहे हैं, मतलब पीरियड नीचे जाते जा रहे हैं, बेरिलियम पीरियड 2 का है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और ग्रुप 2 का है, तो S2 पे खत्म हो रही है। सिमिलरली ग्रुप 2 के बारे में ये कह सकता हूँ कि ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S2 पे खत्म होगी, और पीरियड अगर बेरिलियम है तो वो हो जाएगी 2s2 पे, मैग्नीशियम है तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो जाएगी 3s2 पे,
कैल्शियम है तो वो 4s2 पे खत्म हो जाएगी, स्ट्रोंशियम है आगे तो वो 5s2 पे खत्म हो जाएगी एंड 6s2 एंड सो ऑन। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को मिला के, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s सब शेल पे खत्म हो रही होती है, इसलिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आर आल्सो नोन एज दिस, ग्रुप 1 एंड 2 इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, दीज आर नोन एज डी ब्लॉक, सॉरी डी कह रहा हूँ मैं, एस ब्लॉक है, नॉट डी ब्लॉक, पता नहीं क्या हो गया आज। दिस इज एस ब्लॉक, एस पे खत्म हो रही है ना, दिस इज एस ब्लॉक। तुम लोग कुछ बोलते भी नहीं हो पीछे से। सही है, यहाँ तक बात समझ आई? तो these electronic configuration will end at S block for group 1 and 2। ग्रुप 1 की S1 पे खत्म होगी, ग्रुप 2 की S2 पे खत्म होगी। अच्छा, अगर आगे बढ़े ना, अभी मैं क्या कहते हूँ, ये जो बीच में हमारे पास, तुम्हें पता है ये जो आते हैं ना, उनको तुम ओ लेवल में ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते थे, लेकिन इनको ना हम यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहेंगे, बल्कि इनको डी ब्लॉक कहते हैं, क्योंकि इनकी सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी सब शेल पे आके खत्म हो रही होती है। कैसे बनती है इसकी, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए अभी ये जो बीच में ग्रुप 2 और एक बात और, कि अब हम लोग ओ लेवल में तो ग्रुप 3 कहते थे, लेकिन ना अब यहाँ पे जो है ना, इनको भी ग्रुप नंबर दे देंगे हम। जैसे पहला ग्रुप जो है वो ग्रुप 1 था, फिर ग्रुप 2, फिर यहाँ से ग्रुप 3 स्टार्ट हुआ, ग्रुप 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और जो ग्रुप 3 हमारे पास था ना पहले वो लेवल में, वो बन जाता है ग्रुप 13, ग्रुप 4 बन जाता है ग्रुप 14, फिर 15 16 17 18। तो अब हम ए लेवल में पढ़ते वक्त ना ग्रुप 3 नहीं बल्कि ग्रुप 13 बोलेंगे, ग्रुप 4 नहीं बल्कि ग्रुप 14 बोलेंगे, ग्रुप 5 नहीं बल्कि ग्रुप 5 को ग्रुप 15 बोलेंगे। तो अब इस चीज की आदत डाल लेना, क्योंकि अब हम लोग इसी ग्रुप्स की टर्म्स में बात कर रहे होंगे। तो हम लोग बीच में ग्रुप 3 से ग्रुप 12 को भी स्किप कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ग्रुप 13 को देख रहे हैं। तो इसमें पहला हमारे पास जैसे है ना बोरॉन, तो बोरॉन की अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है तो प्रोटॉन नंबर है 5, तो बनेगा 1s2 2s2 4 हो गए 2p1। एल्यूमिनियम 13 होता है प्रोटॉन नंबर, 1s2 2s2 2p6 10 हो गए 3s2 3p1। गैलियम की 31 होता है, बनाने जाओगे ना तो तुम्हारे लिए मुश्किल ये होगी कि तुम यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक मुझे पता है नंबर 20 होता है। 3d करोगे ना 10 डाल दोगे तो 30 हो जाएगा। अब 3d के बाद तुम्हारे पास पीरियड 4 स्टार्ट हो जाता है, और पीरियड 4 का 4s2 तो पहले ही फिल हुआ है, तो फिर आएगा 4p आता है, और 4p में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बहरहाल हम लोगों के सिलेबस के हिसाब से हमें बोरॉन और एल्यूमिनियम तक ही रहना है। तो इसमें अगर आप नोटिस करो तो p1 और p1 दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरॉन और एल्यूमिनियम की p1 पे खत्म होंगी सारे, मतलब ग्रुप 13 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p1 पे खत्म होंगी। अब बोरॉन हमारे पास पीरियड 2 का था तो वो 2p1 पे खत्म हो जाएगा। इसी तरह एल्यूमिनियम जो है वो ग्रुप पीरियड 3 का था और ग्रुप 13 का है तो 3p1 पे खत्म हो जाएगा। गैलियम इसी तरह 4p1 पे, फिर इंडियम 5p1 पे। सही है, कोई सवाल है किसी का यहाँ तक तो पूछ सकते हो। तो जो हमारे पास पीरियड ग्रुप 13 है वो p1 पे खत्म होता है, तो इसको हम p1 लिख देते हैं। इसी तरह ग्रुप 14 जो है ना वो p2 पे खत्म होते हैं सारे, 15 जो है वो p3 पे खत्म होते हैं, 16 जो है वो p4 पे, और 17 जो है वो p5 पे खत्म होते हैं। अब मैं इनके फर्स्ट फर्स्ट के ना एलिमेंट बना के देख लेता हूँ, मतलब सारे नहीं बना रहा। ग्रुप 14 से ग्रुप 18 तक ना बल्कि काम करते हैं ना, फर्स्ट 3 पीरियड्स की बना के देख लेते हैं।
तो अब कार्बन की देखो, तो कार्बन है 6 का मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे 1s2 2s2 2p2। और कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, सिलिकॉन की बनाओगे वो होता है 14, तो ये बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए 12, और 3p2 14। देखो दोनों की p2 पे खत्म हो रही है, तो ग्रुप 14 जो है ना उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है p2 पे खत्म होती है। इसी तरह ग्रुप 15 में आगे जाओ तो नाइट्रोजन है और उसके नीचे फास्फोरस है। 15 होता है प्रोटॉन नंबर फास्फोरस का, नाइट्रोजन का होता है 7, 1s2 2s2 2p, अच्छा 2p4 2p3 करोगे तो 7 हो जाएगा, 3 4 5 6 7। इसी तरह नाइट्रोजन फास्फोरस की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। मैं जो है मुझे आगे ना पता होता है कि मुझे रुकना कहाँ पे है, मैं गिनता नहीं हूँ नंबर्स। जैसे फास्फोरस में 15 डालने हैं तो मैं बीच में काउंटिंग नहीं कर रहा होता हूँ। मैं देखता हूँ कि फास्फोरस जो है वो पीरियड 3 का है, और मतलब n इज इक्वल टू 3 है, और ग्रुप 15 का है। और ग्रुप 15 का मैंने याद किया हुआ है, ग्रुप 15 जो है ना p3 पे खत्म होता है। तो मुझे ये पता है कि फास्फोरस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना वो 3p3 पे खत्म होनी है। तो फिर मैं बगैर सोचे समझे ना ये ऑर्डर 3p तक ले जाता हूँ, 3p3 तक जाऊंगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो मैं ये साथ साथ काउंटिंग नहीं करता हूँ कि मैंने 2 डाल दिए, अब मैंने 2 और डाल दिए, अब मैंने 6 डाल दिए, तो टोटल जो है वो 10 हो गए। फिर मैंने 2 और डाल दिए तो 12 हो गए। मैं इस तरह से काउंटिंग नहीं कर रहा होता, जो मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि बस मुझे प्रैक्टिस हो गई है बहुत। मैंने एक अपना ट्रिक निकाला हुआ है, मुझे पता है कि खत्म कहाँ पे होनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फास्फोरस की, p3 पे खत्म होनी है। और शेल नंबर क्या होगा, क्योंकि फास्फोरस पीरियड 3 का है तो 3p3 पे मुझे रुकना है, इसलिए मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। अब फॉर एग्जांपल बात करें ना सल्फर की, अब सल्फर आप देखो तो ग्रुप 16 का है, ग्रुप 16 खत्म होता है p4 पे, और सल्फर का जो पीरियड है वो 3 है। तो क्या मतलब है, सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम बनाएंगे तो उसने खत्म कहाँ होना है, 3p4 पे। अब अगर तुम्हें ऑर्डर याद हो गया 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है, तो उससे पहले बस ऑर्डर लिख दो 1s 2s 2p 3s 3p आ गया। ठीक है, थोड़ा करीब लिख दो 3p को। बाकी जो है जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं सब में डाल दो, s में 2 2 आ सकते हैं, 6 में 3, इसमें 2, बन गई सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह अगर मुझे क्लोरीन की बनानी है तो क्लोरीन मैं देखूं तो पीरियड 3 में और ग्रुप 17 में, ग्रुप 17 p5 पे खत्म होता है, क्लोरीन ने 3p5 पे खत्म होना है। बाकी मैं ऑर्डर 1s 2s 2p 3s 3p। हाँ भाई, अब बताओ। अच्छा ग्रुप 18 भी देख लो, ग्रुप 18 ने कहाँ खत्म होना है, p6 पे खत्म होना है, p5 के बाद p6 आएगा ना, तो इसने p6 पे खत्म होना है। सिवाय हीलियम के, हीलियम में एक्सेप्शन है, हीलियम में p6 आता ही नहीं है, क्योंकि हीलियम में हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन ही 2 हैं, तो वो 1s2 पे खत्म हो जाता है। अब आप बोलोगे कि 1s2 पे जो खत्म हो रहा है वो तो ग्रुप 2 में थे सारे, जो s2 पे खत्म हो रहे थे उसको ग्रुप 2 में डालना था। लेकिन इसको ग्रुप 2 में डालने की ना डालने की वजह ये है कि हीलियम जो है ना वो रिएक्ट नहीं करता किसी के साथ, ठीक है, क्योंकि इसका आउटर शेल कंप्लीट होता है, टू जो है तो इसके पास 2 शेल जो है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर शेल में, तो ये अपने आप को कंप्लीट स्टेबल मानता है, ये रिएक्ट नहीं करता। जब ये रिएक्ट नहीं करता तो इसको ग्रुप 2 में डालने का फायदा नहीं है। और क्योंकि इसकी ग्रुप 2 से प्रॉपर्टीज भी मैच नहीं होती हैं, ग्रुप 2 जो है मेटल्स होते हैं, हीलियम इज अ नॉन मेटल, मोनोटॉमिक रहता है, रिएक्ट ही नहीं करता। और ये इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, नोबल गैसेज जैसी हैं। हेलो अपना ये ग्रुप 8 जीरो ग्रुप, तो इसको इसलिए नोबल गैसेस में डाला हुआ है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हरगिज p6 पे तो खत्म नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी एज एन एक्सेप्शन हमारे पास ग्रुप 18 में पड़ा हुआ है। ग्रुप 18 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p6 पे खत्म होती है। जैसे नियॉन से स्टार्ट करो ना, नियॉन होता है 10, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ तो 1s2 2s2 10 है ना 2p6, देखो p6 पे रुक गई आके। नियॉन के नीचे आर्गन होता है, आर्गन का प्रोटॉन नंबर होता है 18, 1s2 2s2
2p6 3s2 3p6। देखो हो गए 2 2 4 6 10 11 12 12 6 18। तो मैंने ये याद किया हुआ है कि भाई मुझे रुकना कहाँ पे है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैं स्पीड में ऐसे लिख देता हूँ। अच्छा जी, मुझे अब वो लोग बताओ, पक्की बात है कोई कंफ्यूजन नहीं है? किसी को नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? सबको सब समझ आ रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? चलो मूविंग ऑन। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को जो बीच का ग्रुप 2 और ग्रुप 13 के बीच में ट्रांजिशन ब्लॉक है वो छुड़वाया हुआ था। अब उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या मसला है। देखो जो मेरा बीच में ग्रुप 2 ग्रुप 13 का है ना, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते वक्त जो है ना वो थोड़ा हम लोग डिफरेंट कर जाते हैं चीज़ों को। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्कैंडियम है ना, SC स्कैंडियम का प्रोटॉन नंबर होता है 21। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ तो बनती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। और फिर 4s के बाद आ जाना है 3d और 3d 1 बचा। अब आप लोगों ने मेरे ख्याल से मैंने ट्रांजिशन या ये जो बीच में ग्रुप 2 और ग्रुप 13 के बीच में जो ब्लॉक है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बोली नहीं थी बनाने के लिए था होमवर्क। वो उसमें एक हमारे पास ना डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस हमारे पास क्या आता है कि हम लोग इस ये इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें ऐसे ही फिल होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स फिल होने के बाद ना ये जो सब शेल्स लिखे हुए हैं इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। अब मैंने शायद इसमें डाला हुआ था तुम्हारा होमवर्क में। लेट मी चेक 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 चेक। हैंड आउट भेजा था? नहीं, हैंड आउट मैंने गूगल क्लासरूम का कोड दिया होगा क्योंकि वो बहुत बड़ा है, व्हाट्सएप पे जा नहीं रहा था, इसलिए मैंने उस पे अपलोड कर दिया था जितना मुझे याद है। सर आप गूगल क्लासरूम का कोड फिर से भेज सकते हैं? हाँ श्योर। सही है, 4 का तो फिर कोई काम ही नहीं रहा। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एक बार और सुन लो इस बात को, अकॉर्डिंग ऑफ दी, देखो स्कैंडियम जो है वो 21 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 1 21 हो गए। लेकिन फिल होने के बाद आफ्टर फिलिंग इलेक्ट्रॉन फिल तो वैसे ही होगा क्योंकि जब फिल होने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स तो स्कैंडियम के जो सब शेल्स हैं वो ऐसे ही अरेंज है कि 4s जो है लोअर एनर्जी पे देन 3d। बट व्हाट हैपेंड आफ्टर फिलिंग, फिल हो गए एक बार इलेक्ट्रॉन तो इसका ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है, लेकिन फिल होने के बाद ऑर्डर चेंज होगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऑर्डर क्या चेंज हो जाएगा कि d जो है वो लो एनर्जी पे वापस आ जाएगा, तो 3d1 हम पहले लिखेंगे 4s2 बाद में लिखेंगे। ये फिल होने के बाद अगर मैं इनको खाली करूंगा ना तो दोबारा वो ऊपर वाले ऑर्डर में चले जाएंगे। सही है, तो ये गलती नहीं करना कि आपने ये याद कर लो कि 3d जो है वो ट्रांजिशन ब्लॉक में पहले आता है तो मैं 3d हमेशा पहले लिखूंगा और 4s बाद में लिखूंगा और उसके हिसाब से फिलिंग करूंगा। नहीं, फिलिंग आपने वैसे ही करनी है जो ऑर्डर आपको बताया गया है। अगर आप इसके हिसाब से फिलिंग करोगे ना तो आप 3d के अंदर
अब 3D के 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आप 2 इसमें क्यों डालोगे? 3 के 3 इसमें डाल दोगे तो 4 ऐसे ही गायब हो जाएगा, तो ये गलत है हमारे पास। फिलिंग ऐसे करनी है, फिलिंग करने के बाद उसको लिखना ऐसे है, ठीक है, लिखना ऊपर एक तरह नहीं है। अब क्या तुम 2 बार बनाओगे उसकी फिलिंग करोगे फिर दोबारा लिखोगे? नहीं, आपने जो है प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो तुम्हें आइडिया होगा 3D पहले लिखना है, लेकिन फिल पहले कर, 3D पहले लिखना है, फिल बाद में करना है। 4s जो है वो बाद में लिखना है, लेकिन फिल पहले करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले उसमें डालने के बाद जो बचेगा वो 3D1 में डालोगे, 3D में डालोगे। समझ आई ये बात? सही चलें है, आगे? इसका क्यों चेंज क्यों होता है? ये 3D1 पहले क्यों आता है? देखो 3D1 पहले इसलिए आ जाता है क्योंकि फिल होने के बाद उसका जो एनर्जी लेवल है ना वो कम हो जाता है। अब वो एनर्जी लेवल क्यों कम हो जाता है वो एक बहुत डीप बात है, वो तुम्हारे वे आउट ऑफ योर स्कोप है, ठीक है, तो उसकी उसमें ना जाओ, बस ये याद रखो बात। ठीक हो गया? ओके सर। ओके। अच्छा, स्कैंडियम के बाद आगे हमारे पास टाइटेनियम आता है। टाइटेनियम का अपना क्या कहते हैं, ये जो पहली रो है ना हमारे पास, इसके हम लोग स्टडी कर रहे हैं अभी। तो जो टाइटेनियम है उसका जो प्रोटॉन नंबर है वो है 22। तो इसका अगर बनाओगे 22, तो अगेन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, कितना बचा? 2 बचा, 3d2। लेकिन इसको लिखना ऐसे नहीं है, लिखना क्या है, 3d बाद पहले लिखना है, 4s बाद में लिखना है। 3d पहले लिखोगे, 4s2 बाद में लिखोगे, लेकिन फिल ऐसी ऑर्डर में करोगे जैसे मैंने पहले लिखा है, लेकिन फिल करने के बाद लिखने का ऑर्डर हमारे पास ये होगा। गॉट इट? इसी तरह वेनेडियम जो है वो 23 है, इसकी भी फिलिंग जो है वो इसी ऑर्डर में होगी, लेकिन फिल करने के बाद ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। मतलब फिल आपने किया था तो 4s2 और 3d3 किया था, लेकिन जब लिखोगे उसको तो ऐसे लिखोगे, क्योंकि फिल होने के बाद इनके एनर्जी लेवल में चेंजेस आ गए। ठीक है जी, आगे बढ़े। यस सर। अच्छा, तो ये ना एक एक्सेप्शन आ गई ट्रांजिशन एलिमेंट में बाकी ग्रुप से। मतलब जो ग्रुप आपने ग्रुप 1 के लिए काम किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, 2 के लिए किया, 13 के लिए किया, 14 के लिए किया, 15 16 17 18, वो सबके लिए सेम था। लेकिन ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक जिसको तुम ट्रांजिशन कर देते हो लेवल में, उसके लिए एक्सेप्शन डिफरेंट आ गई, 1 और 2। लेकिन एक चीज देखो, सब में सेम आ रही है ना, 1 और 2 जो है वो एस पे खत्म हो रहे हैं, मतलब S1 पे 1 और S2 पे 2, लेकिन एस ब्लॉक, इनको एस ब्लॉक कहते हैं। जो 13 से 18 तक हैं तुमने वो देखा, 13 हुआ P1 पे, 14 हुआ P2 पे, 15 P3 पे, 16 P4 पे, 17 P5 पे और 18 P6 पे। तो इनको हम P ब्लॉक कहते हैं, P ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये जो बीच वाले हैं ना, इसलिए ना इसको ना ये सारे डी पे खत्म हो रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑर्डर देखो, इनमें भी ना अभी तक यही बन रहा था, लेकिन इसको फिल करने के बाद ऑर्डर चेंज हो जाएगा, एक्सेप्शन आ गई। लेकिन अगर तुम ये देखो, पहला जो है वो D1 पे हो रहा है, दूसरा जो है वो D2 पे हो रहा है टाइटेनियम। 3 क्यों है? क्योंकि मैं थर्ड पीरियड पढ़ रहा हूँ, सारे थर्ड पीरियड के बना रहा हूँ। 3D3 हो गया वेनेडियम। क्रोमियम, क्रोमियम में ना एक पंगा होता है, क्रोमियम में ना अपने आप में एक तो ट्रांजिशन एलिमेंट खुद ही एक्सेप्शन है, डी ब्लॉक एलिमेंट एक खुद ही एक्सेप्शन है बाकी ग्रुप से, और विद इन डी ब्लॉक एलिमेंट भी क्रोमियम एक एक्सेप्शन है। उसमें क्या होता है, क्रोमियम का अगर आप प्रोटॉन नंबर देखो तो क्रोमियम होता है 23 होता है ना, नहीं 24 होता है, सॉरी, क्रोमियम इज 24। अब आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल बनाओ ना, 1s2 2s2
2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना बचा 4s2 तक 20 हो गया, 3d तक बचा 3d4। फिर आप बोलोगे कि नहीं हम तो ट्रांजिशन एलिमेंट में डी ब्लॉक में 3d पहले लिखते हैं 4s बाद में लिखते हैं। सही है, वो भी करना है, ये ऐसे तो लिखनी नहीं है ये वाला ऑर्डर। लेकिन इसमें मसला क्या होता है कि इसके 4s में जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, इसके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे बल्कि सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अरे सर आपकी आवाज इसके कट गई थी फिर से। कहाँ से कटी थी? तो यही वाला आप बता रहे थे कि स्विच करना है उसके बाद। हाँ देखो, लिखना तो ऐसे नहीं है ना, लिखना तो 3d पहले लिखना है 4s बाद में लिखना है फिल करने के बाद। लेकिन क्रोमियम में एक इशू क्या है कि क्रोमियम के जो 4s है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, बाकी सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे 4s में, क्रोमियम के 4s में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन जाता है। अब पहले 2 इलेक्ट्रॉन तुमने बनाए, 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से डी पे 4 आ गया। अब जब मैं कह रहा हूँ कि इसके एस में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे बल्कि 1 जा रहा है बस, तो 1 जा रहा है तो बाकी का 1 इलेक्ट्रॉन फिर मजबूरन डी में जाना पड़ेगा, तो डी में 4 के बजाय क्या हो जाएगा, D5 हो जाएगा। सही है, और फिल करने के बाद लिखने का ऑर्डर वही होगा कि मुझे जो है वो डी पहले लिखना है और इसका एस बाद में लिखना है, तो 3d5 4s1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्रोमियम में ये एक्सेप्शन है। जैसे मैंने क्रोमियम से पहले वेनेडियम था तो वो खत्म हो रहा था 3d3 पे, देखो स्कैंडियम था वो खत्म हो रहा था 3d1 पे, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आया वो खत्म हो रहा था 3d2 पे, उसके बाद वेनेडियम आया वो खत्म हो रहा था 3d3 पे, फिर क्रोमियम आया तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 3d4 पे खत्म होना चाहिए, वो चला गया 3d5 पे। रीजन क्योंकि इन सबके स्कैंडियम के एस में 2 गए थे, टाइटेनियम के एस में भी 2 गए थे, वेनेडियम के एस में भी 2 गए थे, लेकिन क्रोमियम के एस में 4s में 2 नहीं जाते, 1 जाता है, तो एक एडिशनल जो है वो 3d में चला जाता है। तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एक्सेप्शन है विद इन अ डी ब्लॉक। एक तो डी ब्लॉक खुद ही एक्सेप्शन है बाकी ग्रुप से, और विद इन द डी ब्लॉक देयर इज अनदर एक्सेप्शन क्रोमियम। क्रोमियम के अलावा भी एक एलिमेंट है जो ये हरकत करता है, वो होता है आयरन। आगे चलते हैं, समझ आई यहाँ तक बात? यस सर। ओके गुड, हो गया। अच्छा आगे मैंगनीज है, मैंगनीज का हमारे पास फिर प्रोटॉन नंबर होता है 24। ठीक है, ये मैं मैंगनीज इज 24। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे ना तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक मुझे पता है 20 है। उसके बाद 3d में कितना बचा 4, तो इसमें नॉर्मल 4s में 2 ही जाएगा, लेकिन मैं लिखूंगा बाद में 4s को और वो पहले लिखूंगा। ठीक है, अच्छा मैंगनीज का 25 है, सॉरी नॉट 24, क्रोमियम का 24 था। बोल दिया करो भाई कुछ गलत कर दो। मैंगनीज इज 25। देखो मैंने देखा ना कि ये भी 4 आ रहा है, वहां भी 4 आ रहा था, तो आई रियलाइज्ड कि नहीं ये गलत लिखा हुआ है कुछ, तो यहाँ पे 3d5 आएगा। बनाने के बाद ऑर्डर आपने ऐसी आगे पीछे ही लिखना है उसका, 3d5 पहले 4s2। देखो इसमें s2 ही है, ये s1 वाली हरकत ना सिर्फ क्रोमियम ने की है। ठीक है, सब नहीं करेंगे, अभी तक सिर्फ क्रोमियम ने की है। फिर मैंगनीज के बाद आयरन, आयरन नहीं करता ये हरकत, कॉपर करता है, कॉपर है, दोनों सी वाले जो है ना ये हरकत करते हैं। आयरन का प्रोटॉन नंबर होता है 26। ठीक है, इसकी अगर बनाओ तो अगेन वैसे ही एस में 2 आएंगे और फिर
ऑर्डर आगे पीछे कर दोगे। कोबाल्ट बनाओ, कोबाल्ट में भी सही है, ठीक है, कोबाल्ट भी S2 आता है, वो भी कुछ नहीं करता। निकेल, निकेल भी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, देखो डी में बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कॉपर में ना फिर वही हरकत हो जाएगी कि एस में जो है ना वो 1 आता है, ठीक है। कॉपर अगेन वो काम करता है जो क्रोमियम करता है। तो दो एक्सेप्शन है, क्रोमियम एंड कॉपर, दोनों सी वाले जो एलिमेंट्स है ना। कोबाल्ट भी आता है बीच में सी वाला, लेकिन ये आपको याद रखना है कि कॉपर और क्रोमियम में 4s में 2 नहीं आते, बल्कि 4s में 1 आता है, सही है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में या डी ब्लॉक, ट्रांजिशन एलिमेंट में इसको पता है क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि ये सारे के सारे ट्रांजिशन नहीं होते। हाँ, सारे के सारे की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी पे आती है तो डी ब्लॉक कहते हैं। क्यों नहीं होते सारे के सारे ट्रांजिशन, वो A2 में तुम लोगों को पता चलेगा। अच्छा, इन सब में डी ब्लॉक में हमारे पास क्या है कि फिलिंग के वक्त आपने ऑर्डर तो 4s पहले लिखना है और 3d बाद में रखना है, बट आफ्टर फिलिंग आपने लिखना कैसे है, 3d पहले लिखना है, 4s बाद में लिखना है। और इनमें डी ब्लॉक में ये एक एक्सेप्शन क्या है कि कॉपर और क्रोमियम में 4s2 नहीं होता, बल्कि 4s1 होता है। 4s उसका 2 इलेक्ट्रॉन लेता ही नहीं है, कॉपर और क्रोमियम का एक ही लेता है, सही। फिर जिंक है, जिंक जैसे नॉर्मल बाकी चल रहे हैं वैसे ही चलेगा, 4s2 होगा, बाकी डी में आ जाएंगे। ठीक है, समझ आई बात? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। तो आयंस बनते वक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होते हैं या ऐड होते हैं, तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि आयन जो है वो कहाँ खत्म होंगे, कहाँ बनेंगे। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास ये एस्टेटीन है ना, अब इसका आपको फुल लिखने की क्या कहते हैं, इसका पहले प्रोटॉन नंबर देखोगे तो इसकी फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना। सल्फर से स्टार्ट कर लेते हैं। सल्फर का जो हमारे पास वो होता है, प्रोटॉन नंबर इज कितना, 16 होता है ना सल्फर का। सल्फर इज 16, लेकिन सल्फर देखो कौन से ग्रुप का है, ग्रुप 16 का है। ग्रुप 16 कहाँ खत्म होती है, ये P1 P2 P3, ग्रुप 16 P4 पे खत्म होता है। सल्फर कौन से पीरियड का है, ग्रुप पीरियड 1, n इज इक्वल टू 1 ये हुआ, 2 ये हुआ, 3 ये हुआ। सल्फर पीरियड 3 का है और ग्रुप 15 का है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो, सॉरी पीरियड ग्रुप 16 का है ना, सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो खत्म होनी है वो 3p4 पे खत्म होनी है, ठीक है। इतना तो मुझे पता है। तो मैं डायरेक्टली सल्फर की अगर बनाऊं, चलो मैं पूरी बना लेता हूँ। 16 है ना इसका, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, मुझे पता है p4 3p4 पे खत्म होनी है। सल्फर आयन जब बनता है ना, s2 नेगेटिव, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हुए हैं। अब अगर इसका p देखो तो इसके पास 1 2 3, पहले आप सिंगल डालोगे इलेक्ट्रॉन और फिर पेयरिंग करोगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही हैं। अब बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन करे हैं वो कहाँ जाएंगे, वो इन दो में जाएंगे, इसी लास्ट वाले में जाएंगे ना, 3p4 में ही। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन और डालोगे इसमें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होकर क्या हो जाएगी, ये चली जाएगी 3p6 तक, सही है। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डालोगे तो 3p6 तक आ जाएगी, मतलब s2 नेगेटिव की 3p6 पे खत्म होगी। समझ आई बात? कहाँ चला गया 17, ये दिया हुआ है ना आर्सेनिक, तो इसका प्रोटॉन नंबर है 33। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे पता है कहाँ खत्म होनी है, ये है पीरियड 4 और ग्रुप 15, तो ये खत्म होनी है 4p3 पे। तो ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये क्या हो जाएगी, 4p3 से 4p5 हो जाएगी,
देखो इसने खत्म होना है 4p3 पे और ये हो जाएगी 4p5। इसी तरह अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके हिसाब से बना लेना। आइंस की जैसे ये सोडियम है, इसकी 3s1 तक होती है। ये सोडियम जो है वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये s1 ही खत्म हो जाएगा, p6 तक रह जाएगी सोडियम आइन की। क्लोरीन गेन करता है तो क्लोरीन की जो है वो 3p5 है, गेन करके 3p6 हो जाएगा वो। हाँ, ट्रांजिशन मेटल्स में अब देखो, ट्रांजिशन मेटल में आपने जब टाइटेनियम की बनाई तो आपने जब लिखा तो आपने बोला कि फिलिंग जो है वो किसकी हुई है, 4s की पहले हुई है, लेकिन लिखने के बाद हिसाब किताब थोड़ा सा चेंज हो गया है, 4s जो है वो वापस हाई एनर्जी लेवल पे चला गया है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे ना तो आप कहोगे कि फिल जो पहले हुआ है उसी में से निकालना चाहिए। तो हमें ये नहीं देखना होता कि फिल जो पहले हुआ है उसी में से निकालेंगे। असल में जो हाई एनर्जी जब निकालने जाओगे, जो हाई एनर्जी पे होगा पहले उसी में से निकालोगे। जैसे फॉर एग्जांपल टाइटेनियम का प्रोटॉन नंबर था टाइटेनियम वाज 22। अब जरा इस चीज को ध्यान से, उसके बाद टाइटेनियम में थोड़ा सा ट्रांजिशन के आइंस में थोड़ा सा गलती करोगे। देखो दिस इज 22, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई, आपने बोला है बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। लेकिन आपने बोला कि लिखते ऐसे नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट की, फिल तो ऐसे कर दिया, लेकिन हम लिखेंगे कैसे? हम इसको 3d को पहले लिखेंगे और 4s को बाद में लिखेंगे, क्योंकि फिल होने के बाद ये ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, अब हायर एनर्जी पे 4s है ना, जब भी तो उसको 4s2 को पहले लिखा है। जब आप इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो इसी से निकालोगे ना पहले, जो हाई एनर्जी पे खड़ा होगा। अब आपको क्या पता कि ऑर्डर चेंज हुआ था या कुछ हुआ था? तो अभी फाइनल जो ऑर्डर है फिलिंग के बाद, आफ्टर फिलिंग ही इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, फिल हुआ है तो ही तो निकालने जाओगे। तो फिल होने के बाद आप जब इलेक्ट्रॉन निकालने गए तो 4s2 पहले खड़ा हुआ मिला आपको, तो आप 4s2 से इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना। ये नहीं करने बैठ जाना कि डी से निकालने बैठो, नहीं, फिल होने के बाद जब ऑर्डर चेंज हो गया, जब आप निकालने जाओगे तो इसी ऑर्डर से निकालोगे। 4s2 बाहर मिलेगा तो इसमें से पहले इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो पहला इलेक्ट्रॉन। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में तुम्हें पता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन टाइटेनियम लूज करेगा तो वो 4s1 रह जाएगा और टाइटेनियम +9 बन जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 4s पूरा ही खत्म हो जाएगा, 3d2 तक रह जाएगी और t2 पॉजिटिव बनाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो d में से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा, जो आखिर में लिखा है उसी से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सही है, समझ आई बात? यस सर। तो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से वी नो के s ब्लॉक, d ब्लॉक और p ब्लॉक कौन सा है, ये बात हो गई है हमारी। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पहला क्या कहते हैं पार्ट खत्म हुआ है। एटॉमिक स्ट्रक्चर समझो अभी भी चल रहा है। अभी ना हमने आयनाइजेशन एनर्जीज पढ़नी है इसमें। तो आयनाइजेशन एनर्जीज पढ़ने से पहले थोड़े से पीरियोडिक ट्रेंड्स देखेंगे, और पीरियोडिक ट्रेंड्स के बाद नेक्स्ट क्लास में, थर्सडे वाली क्लास में आयनाइजेशन एनर्जी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे।